यस सर। वो तो कोई आया नहीं है। चलो देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। ये स्टार्ट कराना है हमें। टॉपिक है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी तो हमने बताया था द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इंटरमीडिएट्स। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? तो द अमाउंट द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द reactant molecules to form intermediates the energy required by the reactant molecules to form intermediates which is known as activated complex, इंटरमीडिएट को क्या बोलते हैं हम? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और बाद में ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म इंटरमीडिएट्स which is known as activated complex is known as activation energy, is known as activation energy. So activation energy is required by the reactant molecules to form into products. अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, केवल वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में चेंज होंगे जिनके पास मिनिमम एनर्जी होगी। मिनिमम एनर्जी फॉर कोलिजन, ठीक है। कोलिजन होने के लिए क्या चाहिए? एक मिनिमम एनर्जी का होना जरूरी है। और जो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है? दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना है आपको, केवल वही कोलिजन्स इफेक्टिव कोलिजन माने जाएंगे विच हैव मिनिमम एनर्जी, दैट इज एनर्जी इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. So such collisions are effective collisions if the reactant molecules contains less than activation energy, then no product formation takes place. Only those reactions will proceed which contains either activation energy or more than activation energy. Okay, so those collisions which have threshold energy, so important note is this, those collisions which have threshold frequency, those collisions which have threshold frequency or we can say threshold energy or more than threshold energy or more than threshold energy
more than threshold energy gets converted into product, gets converted into products. Collisions will not be effective, will not be effective if reactant molecules contains energy less than threshold energy. Energy less than threshold energy. Okay, Koshki? Yes, sir. So only those reactants will convert into products if they contains minimum energy, that is threshold energy. If the reactant molecules contain threshold energy, then they will contain या they will convert it into products. And if the reactant molecules will not have energy equals to activation energy, then they will not be converted into products. So there should be minimum energy that is equals to activation energy. There must be energy equal to activation energy. Next. Yes, sir. Okay. Yes, please. आगे देखो. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखो भाई इसमें ग्राफ है, ठीक है, वो ग्राफ बता देता हूं मैं आपको. देखो भाई ग्राफ देखो, चलो देखिए ग्राफ देखिए भाई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक ग्राफ है. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी. कुछ इस तरह का ग्राफ है. ठीक है, यहां सबसे ऊपर ये जो एनर्जी है आपकी, द मॉलिक्यूल दैट कंटेन दिस एनर्जी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स तो एन ई अपॉन एन टोटल, एन ई बाय एन टोटल. कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हमारे पास और उसमें कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है. तो ध्यान रखना है आपको, एन ई क्या है यहाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ई, एंड एन टी क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एन ई जो है वो ध्यान रखना है, क्या बोला है उसको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
विथ एनर्जी E, और NT क्या है यहां पर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आप क्या देखोगे, जैसे जैसे रिएक्शन क्या हो रही है, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होते जा रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर लगाता हूं, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहां पर मॉलिक्यूल्स विथ दिस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी, अब ये बोल रहा है ये जो मॉलिक्यूल्स है, इतनी एनर्जी इतने मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास कितनी एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी है, तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये बैरियर है, एक तरह से इसको बैरियर मान सकते हैं। इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए हमारे पास, ठीक है, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ये बैरियर जो है, इस बैरियर को क्रॉस करना है अभी, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जब बैरियर को क्रॉस करेंगे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो बैरियर को क्रॉस करने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। और वो मिनिमम एनर्जी किसके बराबर है, वो मिनिमम एनर्जी बराबर है थ्रेशोल्ड के, एक्टिवेशन एनर्जी के। तो आप क्या कह सकते हो कि द मिनिमम एक्स्ट्रा एनर्जी, ध्यान से देखेंगे काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ग्राफ, एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे अच्छे से। द minimum extra energy, the minimum extra energy or the minimum extra energy over and above average potential energy, over and above average potential energy over and above average potential energy of the reactants which must be supplied to the reactants which must be supplied to the reactant molecules supplied to the reactant molecules to cross over the energy barrier, to cross over the energy barrier between reactants and products, to cross over the energy barrier between reactants and products is known as activation energy.
तो ध्यान रखना है हमें, ये जो बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए सपोज करो यहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है A प्लस बी है, और ये क्या बनाना चाहते हैं, AB। तो इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये इस बैरियर को क्या कर दे, क्रॉस कर जाए। जब ये इस बैरियर को क्रॉस करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि इधर तो क्या है, ये तो है रिएक्टेंट्स, और ये क्या है इधर, प्रोडक्ट्स। और ये एनर्जी बैरियर है। अब इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए मिनिमम एनर्जी का होना जरूरी है, जो किसके बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है। तो सिंपल सा ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, इतनी एनर्जी सप्लाई करनी है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बैरियर को क्रॉस कर जाएं, और बैरियर को क्रॉस करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएं, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। सिंपल। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें अगर हम, तो एक्टिवेशन एनर्जी जिसको हम बोलते हैं EA, ये बराबर होगी किसके बराबर होगी ये, तो ये ध्यान रखना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड है एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं ET, थ्रेशोल्ड के लिए ET माइनस ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब देखो, आप एक बात ध्यान से सोचो और सिंपल सा बताओ, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ध्यान से सुनना भी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो कम से कम रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी का कम होना बहुत जरूरी है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी या लो होगी तो ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगी उस समय। ठीक है, चले तो ध्यान रखना है भाई, क्या बताया हमने, तो नोट करके लिख सकते हैं हम यहां पर, इफ एक्टिवेशन एनर्जी, if activation energy is low, अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है, if activation energy is low for a reaction, large number of reactants will be
will be converted into products, will be converted into products, and rate of reaction will be high. Rate of reaction will be high. Similarly, if activation energy for a reaction is high, activation energy for a reaction is high, then less number of reactant molecules will be converted into products. So in this case, rate of reaction, rate of reaction will be low. तो एक रिएक्शन तो ऐसी है हमारे पास, और एक रिएक्शन हमारे पास ये है, एक का ग्राफ ये है। तो आप देखोगे यहां पर आप देखोगे ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर, देखो यहां एक्टिवेशन एनर्जी कम है भाई तो ज्यादा होगी रिएक्शन। फॉर हाई रेट reactions, for high rate reactions, for low rate reactions, ऐसे ग्राफ बनेंगे भाई आपके। ठीक है, तो ये इधर हो गया आपका एनर्जी और ये हो गया आपका रिएक्शन प्रोग्रेस, सेम ऐसे ही एनर्जी और ये हो गया रिएक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, तो ध्यान रखना है भाई एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ है वो कम होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी कम होनी चाहिए अगर आप चाहते हो रिएक्शन की स्पीड जल्दी हो, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप एक्टिवेशन एनर्जी को कम करो। तो वो कैसे करोगे आप, कैटलिस्ट यूज करके। सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे हम, कैटलिस्ट यूज करके। तो यहां पर हम बता सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन rate of reaction. What is the effect of catalyst
ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट एक फॉरेन सब्सटेंस है। कैटलिस्ट इट इज अ फॉरेन सब्सटेंस, इट इज अ फॉरेन, बाहर से डालते हैं हम इसको, इट इज अ फॉरेन सब्सटेंस दैट अल्टर्स, दैट alter the rate of reaction, that alters the rate of reaction without itself being involved, without itself being involved chemically. Without being involved chemically. तो वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देता है उनको कहते हैं कैटलिस्ट। तो क्या किया जाए, कैटलिस्ट डाल दी जाए। कैटलिस्ट क्या करेंगे, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कैटलिस्ट, दे वर्क्स बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे। तो क्या करते हैं ये कैटलिस्ट, वर्क्स ऑन अल्टरनेटिव पाथवे, alternative pathway. Catalyst works on alternative pathway which have lower activation energy, which have lower activation energy. तो ध्यान रखना है आपको। सपोज करो हमने ग्राफ बनाया, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और ये है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर मान लो आपने ग्राफ बनाया, जैसे आपने एक ग्राफ तो ये बनाया और एक आपने बनाया जस्ट ऐसा का ऐसा ही, ऐसा बनाया, तो आप देखेंगे जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है ये कैटलाइज्ड रिएक्शन है भाई, कैटलाइज्ड रिएक्शन, इसमें कैटलिस्ट काम आ रहा है, जबकि ये क्या है, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। तो आप देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को कम किसने किया, कैटलिस्ट ने। तो कैटलाइज्ड रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि कैटलिस्ट का काम ही यही होता है। कैटलिस्ट का काम ही क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, ए है फॉर एग्जांपल, रिएक्टेंट हमारे पास ए है, उसकी रिएक्शन कराई बी के साथ।
सबसे पहले क्या होगा, ए जो है वो बी के साथ इंटरमीडिएट बनाएगा और फाइनली फिर ए बी बनाएगा वो। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके रिएक्टेंट्स, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट, और ये हो गए प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन हो रही है विदाउट कैटलिस्ट। फिर यही रिएक्शन हमने कराई अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है ये, अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। अब यही हमने कैटलाइज्ड वाली कराई। कैटलाइज्ड ए प्लस बी है, इसकी रिएक्शन करा दी सी के साथ, ये रिएक्टेंट है और ये कैटलिस्ट है। तो इसने बनाया सबसे पहले ए, ये आपके पास इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया ये? इंटरमीडिएट। ये आपका हो गया इंटरमीडिएट। बाद में क्या होगा, ये ए बी बन जाएगा और ये सी वापस बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गई आपकी अनकैटलाइज्ड और ये हो गई कैटलाइज्ड। तो ध्यान रखना है आपको, अल्टरनेटिव पाथवे फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर कल मैं आपको इनिशियल रेट मेथड बताऊंगा भाई, और आरएनएस इक्वेशन के बारे में भी बात करेंगे कल। यहां तक कुछ पूछना है तो बोलो। प्रियांशु, यस सर। कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है बेटा, ओके।